नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल पीएचडी गुरुजी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस, जो कि CUET 2025 फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक हैं मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, न्यूट्रिशनल स्टेटस, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड मिड डे मील स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM एंड एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये वीडियो है एकदम फुल पैकेज, जिसमें आपको मिलेंगे 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी तुरंत अपना पेन और नोटबुक ले आइए, ताकि आप वीडियो के साथ साथ आंसर लिख सकें और एंड में अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट्स में शेयर भी कर सकें। ये वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह पाओगे यूनिट फर्स्ट हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिजीज़ एंड हेल्थ पॉलिसीज़, प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस 100% कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक वाइज MCQs हैं। सेक्शन A, मेजर डिजीजेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which microorganism is primarily responsible for causing typhoid? टाइफाइड के लिए कौन जिम्मेदार है? वायरस, प्रोटोजोल, बैक्टीरिया और फंगस। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। और टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू? डेंगू किसके माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स मॉस्किटो, B एडिस एजिप्टी, C एनाफिलीज एंड D हाउस फ्लाई। तो इसका राइट आंसर होगा एडिस एजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, HIV, डायबिटीज़। मलेरिया कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा कम्युनिकेबल डिजीज़ है, HIV कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसमें पूछा है कौन सी नहीं है, तो जो डायबिटीज़ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों इसके रॉन्ग आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर HIV इन्फेक्शन टू डेवलप इनटू एड्स? 6 मंथ, 1 to 2 years, 5 to 10 years और 3 to 4 weeks। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 to 10 years। फिफ्थ वन क्वेश्चन है, which disease affect both the circulatory and nervous system in its advanced stage? डेंगू, HIV इन्फेक्शन, टाइफाइड एंड मलेरिया। इसका जो राइट आंसर है वो होगा HIV इन्फेक्शन। हाइपरटेंशन इज मेनली एसोसिएटेड विद लो हीमोग्लोबिन, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और वीक बोन्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन? इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज, टाइफाइड, डेंगू। तो वायरल इन्फेक्शन कौन सा है? इन्फ्लुएंजा, जो कि जनरली कफ एंड कोल्ड होता है। 8th वन क्वेश्चन, विच पैरासाइट कॉजेज मलेरिया? ट्राइपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, जियार्डिया, अमीबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोल डिजीज है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। किसकी वजह से फैलता है मलेरिया? एनाफिलीज मॉस्किटो। एनाफिलीज नाम के मच्छर की वजह से होता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9, डायबिटीज इज रिलेटेड टू डिसफंक्शन ऑफ विच ऑर्गन? डायबिटीज कैसे हो जाता है? किडनी के डिसफंक्शन से, पेनक्रियास के डिसफंक्शन से, लीवर के डिसफंक्शन से या फिर हार्ट के डिसफंक्शन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो पेनक्रियास होगा। पेनक्रियास की बीटा सेल से सीक्रेट होता है इंसुलिन, और इंसुलिन की इनअप्रोप्रिएट क्वांटिटी की वजह से डायबिटीज होता है। विच नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज कंसीडर्ड एज साइलेंट किलर? साइलेंट किलर किसको कहा जाता है? हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अस्थमा और एंजाइटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाइपरटेंशन। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। सेक्शन बी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाइपो एंड हाइपर न्यूट्रिशन। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, ओबेसिटी इज अ रिजल्ट ऑफ हाइपर न्यूट्रिशन, हाइपोन्यूट्रिशन, एनीमिया, क्वाशियोरकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपर न्यूट्रिशन।
किसी व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों का शामिल होना। क्वेश्चन नंबर 3, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस शुगर, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन एक्सेस, लैक ऑफ वाटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरन डेफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपर न्यूट्रिशन? ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मैरस्मस, डायबिटीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैरस्मस। मैरस्मस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी, एक्सेस प्रोटीन, हाइपर न्यूट्रिशन। इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी। और क्वासियोरकर क्या है? सिर्फ प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। मैरस्मस क्या है? प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है। सेक्शन सी, हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च्ड? 1983, 1991, 2002, 2017। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 1983 में आई थी। द लेटेस्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज रिलीज्ड इन, जो सबसे नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब आई? 2015, 2016, 2017, 2019। तो ये आई थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 aims to increase government health expenditure to 1.8% of GDP by 2025, 2.5% of GDP by 2025, 3.5% of GDP by 2025 and 5% of GDP by 2025। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.5% of GDP by 2025। क्वेश्चन नंबर 4, विच पॉलिसी फोकसेस primarily on reducing mental illness burden in India? NRHM, Mental Health Care Act, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका जो आंसर है वो होगा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017? A, focuses on urban elite healthcare, B, universal access to quality health services, C, reducing primary care, D, promoting private sector only। इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। सेक्शन डी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 emphasizes memory based learning, sports as extracurricular, holistic and multidisciplinary learning, rote learning। तो इसका राइट आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 2, NEP 2020 suggests integration of physical education from secondary school, primary school, प्रे स्कूल जो कि फंडामेंटल स्टेज में है, और कॉलेज। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 स्कूल करिकुलम शुड प्रमोट स्पेशलाइजेशन फ्रॉम ग्रेड 1, अर्ली एग्जाम्स, प्ले बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ओनली थियोरटिकल नॉलेज। तो इसका जो सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। सेक्शन ई, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील स्कीम जो कि अब PM पोषण स्कीम हो चुकी है, वॉज लॉन्च्ड इन 1995, 1992, 1985, 2001। मिड डे मील स्कीम कब आई थी? सीधा सा कहना ये है क्वेश्चन का। 1995, 1992, 1985 और 2001। तो इसका राइट आंसर है 1995। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम? प्राथमिक उद्देश्य क्या था मिड डे मील स्कीम का? प्रमोट स्पोर्ट्स, खेलों को बढ़ावा देना, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पोषण सहायता, ट्रेन टीचर्स, शिक्षित टीचर्स, अध्यापक, रिड्यूस स्कूल सिलेबस को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर था वो है बी ऑप्शन, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड ओनली मेडिकल चेकअप्स, काउंसलिंग एंड हाइजीन एजुकेशन, कंप्रहेंसिव केयर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ओनली वैक्सीनेशन। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रहेंसिव केयर, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। तीनों प्रकार की केयर बच्चों को प्रोवाइड करना ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूड है। मिड डे मील मस्ट प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरीज टू प्राइमरी स्टूडेंट्स? प्राइमरी स्टूडेंट के लिए कितनी कैलोरीज होनी चाहिए? मिड डे मील स्कीम क्या कहती है? ऑप्शन है 300 किलो कैलोरीज, 450 किलो कैलोरीज, 600 किलो कैलोरीज, 700 किलो कैलोरीज। तो इसका राइट आंसर है 450 किलो कैलोरीज। और अपर प्राइमरी के लिए कितना है? 700 किलो कैलोरीज। तो ये भी आपको याद रखना है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है? नीति आयोग, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एनसीपीसीआर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सेक्शन एफ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम। एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड इन 12 अप्रैल 2003, 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2007 और 12 अप्रैल 2012। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 12 अप्रैल 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ एनआरएचएम? तो मेन फोकस क्या था इसका? अर्बन हेल्थ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये रूरल की बात करता है। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल रिसर्च, आईटी इन हॉस्पिटल। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आशा वर्कर्स आर अपॉइंटेड अंडर नीति आयोग, आयुष्मान भारत, एनआरएचएम और पीएमकेवीवाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा NRHM. NRHM aims to reduce income gap, literacy rate, IMR and MMR, road accident. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IMR एंड MMR, infant mortality rate and maternal mortality rate. Section G, Adolescent Education Program, AEP. Question number 1. AEP is implemented by which two bodies jointly? CBSE and NCERT, Ministry of Education and NACO, NIOS and IGNOU, UGC and AICTE. तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NACO, NACO. क्वेश्चन नंबर 2. मेन एम ऑफ AEP इज टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन, प्रमोट सेक्स एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स, कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स एंड इम्प्रूव स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, प्रमोट सेक्स एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स. AEP covers which age group? 6 to 12 years, 10 to 19 years, 18 to 25 years, 3 to 6 years. तो कौन से एज ग्रुप को कवर करता है ये? ऑप्शन बी, 10 to 19 years. Which of these is not a theme under AEP? सेल्फ अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, सब्सटेंस अब्यूज, अलजेब्रा। देखिए जो AEP था वो था एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। जो वयस्क लोग हैं हमारे, टीन एजर्स हैं, 10 to 19 ईयर्स एज के लोग हैं, उनको अवेयरनेस देना, न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना और सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बताना। अलजेब्रा यहाँ पर AEP का पार्ट नहीं था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे आपको. हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टेंट सैडनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ मे बी डायग्नोस्ड विद इन्फ्लुएंजा, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिप्रेशन. Question number 2. Which of these policies is indirectly related to student well-being? Mental Health Act, National Education Policy, Foreign Policy, Economic Policy. तो इसका आंसर है National Education Policy. Question number 3. What differentiate non-communicable disease from communicable ones? इसका कहने का अर्थ है non-communicable disease कैसे communicable disease से अलग होती हैं. ऑप्शन ए, मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ड्यूरेशन. तो इसका जो राइट आंसर होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन. कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती हैं, इसीलिए उनको संक्रमित बीमारियां भी कहा जाता है. और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलती या फिर फैलती ही नहीं है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, इस तरीके की बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड थ्रू वेक्टर कंट्रोल? यदि हम वेक्टर को कंट्रोल कर लेंगे तो हम इनमें से कौन सी बीमारी को कम्प्लीटली रोक सकते हैं? इन्फ्लुएंजा, डायबिटीज़, मलेरिया और हाइपरटेंशन. इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि ये मच्छरों से फैलता है और मच्छरों को यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो हम इस बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा अंडर NRHM? ऑप्शन ए, accredited social health activist, active supportive health assistant, आधार सपोर्टेड हेल्थ एजेंसी, ऑल स्कूल हेल्थ एसोसिएशन. इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ दीज प्रोग्राम्स डायरेक्टली इंप्रूव्स अटेंडेंस इन गवर्नमेंट स्कूल? NRHM, मिड डे मील स्कीम, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम और NEP. तो मिड डे मील स्कीम ने क्या किया था? अटेंडेंस को गवर्नमेंट स्कूल्स में एकदम से रेज कर दिया था.
Question number 7. What is the most critical challenge in implementing school health services? Lack of buildings, trained manpower, sports equipment or attendance? And attendance. इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रेंड मैन पावर। हमारे पास में प्रशिक्षित लोग नहीं हैं जो कि काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8. A student showing aggression, anxiety and isolation may benefit from midday meal, sports classes, adolescent education program and history lessons. तो इसका राइट आंसर होगा adolescent education program, ऑप्शन सी। Which of the following is not a component of school health services? First aid, mental health counseling, career counseling, health screening. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करियर काउंसलिंग, क्योंकि ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10. मलेरिया इज मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड इन कोल्ड रीजन्स, एरिड जोन्स, वार्म, ह्यूमिड रीजन्स एंड स्नोवी माउंटेन्स। इसका जो राइट आंसर है, मलेरिया कहाँ फैलता है? जो थोड़ा सा गर्म और आर्द्रता वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे मलेरिया ज़्यादा पनपता है। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स इन बोथ डेंगू एंड मलेरिया? ऑप्शन ए डायरिया, जॉन्डिस, फीवर, स्किन रैश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फीवर, क्योंकि दोनों में क्या आता है? बुखार आता है। NRHM's अप्रोच इज लार्जली बेस्ड ऑन इंश्योरेंस सपोर्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फॉरेन एड, हॉस्पिटल बेस्ड केयर ओनली। तो इसका क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? सर्जरी, रेगुलर एक्सरसाइज, कीमोथेरेपी और सिटी स्कैन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज। प्राइमरी प्रिवेंशन हम किससे कर सकते हैं? यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हम फिट रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. विच प्रोग्राम्स एम्स टू इंटीग्रेट हेल्थ एंड एजुकेशन? NRHM, AEP, नीट और आयुष्मान भारत। तो इसका राइट आंसर होगा AEP, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर बात करता है। कुछ हमने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं टू कंप्लीट फुल कवरेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ? IMR, MMR, BMI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसमें राइट आंसर होगा MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 2. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज मेजर्ड एज deaths per 100 adults, deaths of infants under 1 year per 1000 live births, newborn with malnutrition, births per 100 population. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिफाइंड एज years a person is expected to work, average number of years a person is expected to live, age at which people retire, total population is divided by 2. इसका राइट आंसर होगा एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। क्वेश्चन नंबर 4. विच इंटरनेशनल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ग्लोबल हेल्थ गोल्स? यूनिसेफ, WHO, UNDP, WTO। इसका राइट आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5. आयुष्मान भारत स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर? 23 सितंबर 2015, 23 सितंबर 2016, 23 सितंबर 2018 और 23 सितंबर 2019। तो इसका राइट आंसर है 23 सितंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 6. आयुष्मान भारत इज ऑल्सो नोन एज स्वच्छ भारत, PMKVY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जीवन रक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। विच कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत फोकसेस ऑन प्रिवेंशन एंड वेलनेस? हॉस्पिटल सर्विसेज, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, मोबाइल मेडिकल वैन्स। इसका राइट आंसर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, इमोशनल वेलबींग से क्वेश्चन हैं। मेंटल हेल्थ प्रमोशन इन स्कूल कैन हेल्प रिड्यूस फिजिकल इंजरीज, इन्फेक्टियस डिजीज, इमोशनल इम्बैलेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज, मायोपिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल इम्बैलेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज। Which of the following acts protects the right of mentally ill persons in India? तो मेंटल इल पर्सन्स के राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, राइट टू हेल्थ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। इमोशनल वेल-बीइंग कैन बी enhanced in adolescent by ignoring their concern,
strict punishment, open communication and life skill education, forcing academic pressure. इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल एजुकेशन. इम्यूनाइजेशन बेस्ड एमसीक्यूज एड ऑन क्वेश्चन हैं ये. Which of the following diseases is not covered under Universal Immunization Program UIP? Measles, tuberculosis, diabetes, diphtheria. इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी डायबिटीज. BCG Bacillus calmette guerin vaccine is primarily given to protect against hepatitis, polio, tuberculosis और measles. इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि टीबी भी कहते हैं. Question number 12. At what age is the first dose of oral polio vaccine OPV usually administered in India? At birth, at 6 months, at 1 year, at 3 years. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए at birth. Question number 13. Which of these is the key goal of immunization in school health programs? A. Improve mental strength. B. Prevent spread of communicable disease. C. Boost sports performance. D. Increase blood sugar. इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च टू प्रमोट योगा, इम्प्रूव सैनिटेशन, इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, प्रमोट डिजिटल हेल्थ सर्विसेज. इसका राइट आंसर है सी. अब क्वेश्चन हैं इम्यूनाइजेशन प्लस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड. द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? 1978, 1982, 1985 एंड 1990. इसका राइट आंसर होगा 1985. मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन एम्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इंक्रीज चाइल्ड वैक्सीनेशन कवरेज, प्रमोट योगा अमंग यूथ, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज चाइल्ड वैक्सीनेशन कवरेज. क्वेश्चन नंबर 17. विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ as part of the immunization schedule? DPT, measles, BCG and rotavirus. The right answer is option C BCG. At birth, newborns in the universal immunization program receive BCG, OPV and hepatitis B vaccine. लेकिन यहाँ पे आपको appropriate option देखना है, तो यहाँ पे और कोई तो है नहीं, सिर्फ क्या है BCG है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCG. क्वासियोरकर वर्सेस मैरस्मस, इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरस्मस? ऑप्शन ए सीवियर वेट लॉस, एडेमा, मसल वास्टिंग, थिन आर्म्स एंड लेग्स. एडेमा का मतलब होता है सूजन आना, तो सूजन नहीं आती है मैरस्मस में. क्वासियोरकर अकर्स प्राइमरीली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन्स. इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन. What is the new school education structure proposed by National Education Policy 2020? 10 plus 2, 5 plus 3 plus 4 plus 2, 5 plus 3 plus 3 plus 4, 6 plus 4 plus 2. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 plus 3 plus 3 plus 4. Which of the following statements correctly match the first and second national education policies of India? First NEP 1968 initiated by Dr. APJ Abdul Kalam. Second NEP 1986 by Atal Bihari Vajpayee. First NEP 1968 under Indira Gandhi. Second one is under Rajiv Gandhi. First NEP 1976 under Morarji Desai. Second NEP 1992 under PV Narasimha Rao. First NEP 1986 under Rajiv Gandhi. Second one is under Narendra Modi. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. पहली जो NEP आई थी 1968 में वो आई थी इंदिरा गांधी के अंडर में, और दूसरी जो आई 1986 में वो आई राजीव गांधी जी के अंडर में. फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 1968 वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन? मोडेलियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन और मल्होत्रा कमीशन. इसका राइट आंसर है कोठारी कमीशन. Which major recommendation was common to both the 1968 and 1986 education policies? National Testing Agency NTA, 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, implementation of a uniform education system, promotion of regional language and the 3 language formula. इसका right answer होगा D. Question number 24. In which year of the second National Education Policy 1986 revised and under whose leadership? 1990 under VP Singh,
1991 अंडर चंद्रशेखर, 1992 अंडर पीवी नरसिम्हा राव, 1993 अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। द सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 emphasized which of the following as a key theme? Privatization of higher education, vocationalization of education, exclusion of adult education, reduction in teacher training programs। इसका राइट आंसर है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। बने रहिए पीएचडी गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट।